हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जीएनयू एमएससी फिजिक्स का सॉल्यूशन, जो कि ईयर है 2019 का, और ये पार्ट 1 है। इसमें मैं प्रॉब्लम 1 टू प्रॉब्लम 25 डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे अभी कंटिन्यू बीएचयू एमएससी फिजिक्स और जियो फिजिक्स का सॉल्यूशन अपलोड हो रहा था, लेकिन मीन टाइम जब से डीयू का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो मैंने डीयू के भी सॉल्यूशन को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। और उसी क्यू में एक कमेंट आया था, सर प्लीज़ अपलोड जीएनयू एमएससी फिजिक्स सॉल्यूशन, किसी स्टूडेंट का। तो मैं जेएनयू, बीएचयू और डीयू का सॉल्यूशन जो होगा कंटिन्यू अपलोड करूँगा। तो अभी कुछ जो वीडियोज़ आएंगी वो डीयू जेएनयू के भी आएंगे, लेकिन बीएचयू एस्पायरेंट बिल्कुल परेशान न रहें, क्योंकि मेरा चैनल जो स्टार्ट हुआ था वो केवल बीएचयू एमएससी फिजिक्स और जियो फिजिक्स के लिए स्टार्ट हुआ था, जैसा कि मैं माइंड प्रिपरेशन करके चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट ऐड होते गए, स्टूडेंट का मैसेज आता गया कि सर आप प्लीज़ डीयू और जेएनयू के भी सॉल्यूशन अपलोड कीजिए, तो उसी क्यों में मैं अब कुछ जो वीडियो है वो जेएनयू और डीयू के भी आएंगी। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिए हुए, जैसे प्लेन पोलराइज, इलिप्टिकली पोलराइज, सर्कुलर पोलराइज, अनपोलराइज। तो मैंने ये जेएनयू का जो 2019 का पेपर है वो फिजिक्स की साइड से लिया हुआ है। तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया, तो मैं ये पा रहा हूँ कि इसका जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी सिमिलर है बीएचयू के जियो फिजिक्स से या एमएससी फिजिक्स के, क्योंकि इसके प्रॉब्लम काफ़ी स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ प्रॉब्लम पूछा गया है। तो जो भी बीएचयू के एस्पायरेंट्स हैं वो भी वीडियो को देखें, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम 2020 के लिए। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं, याद रखे रहिएगा, वो अनपोलराइज्ड होती हैं। तो जो ऑप्शन डी है आपको वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम कह रहा है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर में आपको पता है 10⁻⁹ मीटर होते हैं, राइट। इसको आप 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 से डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा 10⁻⁻, मतलब 10, उसको एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो ये 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है अकॉर्डिंग टू डुलोंग पेटी लॉ द एटॉमिक हीट विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट, मतलब जो एटॉमिक हीट है वो किसका किसका प्रोडक्ट है, याद रखे रहिए, वो एटॉमिक वेट का प्रोडक्ट है और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट है। तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट सीबी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन सॉलिड स्टेट इज कांस्टेंट, इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर, डिक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर, डजंट डिपेंड ऑन एटॉमिक वेट। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि सीबी जो होती है किसी मटेरियल की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, राइट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि इंक्रीज होगा विद एटॉमिक नंबर के। तो जो ऑप्शन बी होगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लें। थर्ड फोर्थ कह रहा है एन एक्सरे बीम कंसिस्ट ऑफ, इसको ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मे भी कुछ स्टूडेंट जो होंगे इसको रॉन्ग मार के चले जाएंगे। देखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बिल्कुल नहीं है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन मारे हों या तो फोटॉन मारे हों। तो याद रखिए रही, जो एक्सरे होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसमें क्या करते हैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटल पे टारगेट किया जाता है। तो ये जो कंसिस्ट होगी वो किसकी होगी, फोटोन से होगी। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है थर्मोकपल इज ए डिवाइस टू मेजर, थर्मोकपल आप क्लास 12 में पढ़े होंगे कि जो थर्मोकपल होता है वो टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन ए कोलिजन विद ए हैवी न्यूक्लियस। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको एनर्जी दिया हुआ कितना है, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 20 keV। इसको लिख लीजिए आप 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको चेंज कर दीजिए आप किसमें, जूल में। तो 1.6 इंटू 10⁻90 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बाई एच। ई की वैल्यू आपको पता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, जिसका आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 to 3.2 इंटू 10⁻11। ओके, और आपको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 नहीं आएगा, ये 15 आएगा। ओके, और एच की वैल्यू होती है आपकी 6.6 इंटू 10⁻34। ओके, तो इसको ऊपर भेज दीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4.84 इंटू 10⁻18 हर्ट्स का। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए प्लैनेट ऑफ मास m इन ए सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर मोमेंटम l, द प्लैनेट ऑर्बिट ए स्टार ऑफ मास कैपिटल M and the orbit of radius is r. If the radius of the orbit is changed from r to r by 2, what would be the new value of the angular momentum? देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मास दे दिया है तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम को अगर हम कंजर्व कराना चाहें तो एल इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर होता है। ठीक है,
आर रेडियस किस में चेंज हुई है, r/2 में चेंज हुई है, राइट। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल एंगुलर मोमेंटम में हमें चेंज पूछना है। तो अगर हम एल डैश में अगर हम r को r/2 से चेंज कर दें तो एल की वैल्यू कितनी होती है, एम भी आर के इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट लेके चलें तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा एल डैश की वैल्यू l/2 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी में भी r का रिलेशन आता है, √gm/r होता है। तो अगर उससे लेके चलेंगे तो राइट ऑप्शन l/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी l/2 राइट ऑप्शन होना चाहिए। अगर उस तरीके से देखा जाए तो b की वैल्यू अगर हम रखें r के रिस्पेक्ट में भी तो l/√2 आनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट टाइम t इक्वल टू 0 ए सीरीज RC सर्किट इज कनेक्टेड टू एन EMF ऑफ 9 वोल्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए कैपेसिटर टू रीच 8 वोल्ट। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला याद है आपको, पढ़ाया जाता है क्लास 12 में, v इक्वल टू v0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t/RC, ठीक है। तो v कितना दिया हुआ है आपका 8 वोल्ट फाइनल है, v0 कितना दिया है 9, ये हो जाएगा 1 माइनस e⁻t/RC, ये कितना हो जाएगा 8/9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t/RC। ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस t/RC इज इक्वल टू 1 माइनस 8/9, दैट मीन्स 1/9, ओके। या इसको एक्सपोनेंशियल t/RC रेसिप्रोकल ले लीजिए तो ये हो जाएगा 9, ओके। या इसका ln ले लेंगे, लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा t/RC के वैल्यू log 9, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी RC ln 9, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द सेम फिजिकल डायमेंशन एज दैट ऑफ h/e²। h प्लैंक कांस्टेंट है और e क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो आपको यहाँ पे 1 बाई 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम h/e² का डायमेंशन तो कैलकुलेट कर लें। h क्या होता है, जूल सेकंड होता है, और e क्या होता है, ये क्या है चार्ज है, तो क्योंकि IT होते हैं मतलब एम्पियर सेकंड, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर लेंगे। तो जूल का आप डायमेंशन लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका ml² t पे -1 अपॉन एम्पियर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर। इसको ऊपर भेज दिए तो ये हो जाएगा ml² a⁻², t⁻3, ठीक है। तो ये किसका, अगर R आप जानते हैं रेजिस्टेंस तो R की वैल्यू होती है V/I, ठीक है। अगर आप इसका डायमेंशन निकालेंगे तो सेम होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए हाइड्रोजन एटम द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल इज गिवन बाय डेल्टा n इक्वल टू En+1 माइनस En, ओके, वेयर n इज द क्वांटम नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए हम जानते हैं, हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो इसमें En की वैल्यू कितनी आती है, इसमें En की वैल्यू आती है आपकी -13.6/n²। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा क्या है, En+1 पूछा है, तो En+1 निकाल लीजिए यहाँ पे। तो En+1 कितना आ जाएगा आपका -13.6/n+1 का होल स्क्वायर, इसको 2 मान लीजिए। तो डेल्टा n अगर आप निकालेंगे तो डेल्टा n कह रहा है En+1 माइनस En, तो इसमें से क्या कर लीजिए आप -13.6 को आप क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/n+1 का होल स्क्वायर -1/n², राइट। तो यहाँ से डेल्टा n की जो वैल्यू आपकी आ रही है ये आ रही है -13.6, एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा n² माइनस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n+1 का होल स्क्वायर इंटू n², ओके। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करिए, ये आएगा n² माइनस n² -1 -2, ओके, अपॉन n² n+1 का होल स्क्वायर। ये n² से n² कैंसिल आउट, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये कर देगा 13.6 इन ब्रैकेट 1 + 2n अपॉन n² n+1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अगर n की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा n की वैल्यू डिक्रीज करेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो डेल्टा n डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज, ऑप्शन सी जो है आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए मोमेंटम कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट वेयर टू मासेस m1 m2 आर कोलाइडेड हेड ऑन विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। द मेजर्ड वैल्यूज आर m1 की दे दिया है इतना, v1 की ये है, v2 की ये है आपकी। व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरिया एसोसिएटेड विद मास m2 का पूछा है। तो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए, दैट मींस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ओके। अब ले लीजिए आपका परसेंटेज एरिया के लिए डेल्टा m1/m1 प्लस डेल्टा v1/v1 इज इक्वल टू डेल्टा m2/m2 प्लस डेल्टा v2/v2, ठीक है। एरर आपको पता है कि कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है। तो
तो डेल्टा m2 बाई m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डेल्टा m1 बाई m1 प्लस डेल्टा v1 बाई v1 प्लस डेल्टा v2 बाई v2। ओके, जो भी वैल्यू दी है उसको पुट कर लेते हैं। डेल्टा m1 की अगर हम बात करें तो ये 2 दिया हुआ है अपन 200 हो जाएगा। डेल्टा v1 की बात करें तो ये 0.1 दिया है अपन 5.5 हो जाएगा। और v2 की बात करें, डेल्टा v2 के दिया है 0.4 बाई 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा तो डेल्टा m2 बाई m2 की जो वैल्यू आएगी आपको प्लस माइनस वो परसेंटेज जो एरर होता है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो 0.77 आएगी तो आपको प्लस माइनस 0.77 यहाँ पे राइट ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन 2 विल बी द राइट ऑप्शन। इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइनसोइडल वेव मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एक्स डायरेक्शन डिस्क्राइब्ड बाय yxt इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t से अगर हम इसको कंपेयर करें तो गिवन क्या क्या मेरा याद रखिए। a की वैल्यू दी है आपको 0.002, k की वैल्यू है 10 और ओमेगा की वैल्यू आपकी 120। ओके, पूछा क्या है व्हाट इज द प्रोपगेशन स्पीड ऑफ वेव, तो इजी है, प्रोपगेशन स्पीड निकाल दीजिए ओमेगा बाई के से, तो v क्या हो जाएगा आपका यहाँ से वो हो जाएगा ओमेगा बाई के। तो ओमेगा कितना आपका 120, के है आपका 10, ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए विल बी आपको क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए कैविटी ऑफ वॉल्यूम v एट टेम्परेचर t हैज केमिकल पोटेंशियल इक्वल टू। देखिए ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का जो केमिकल पोटेंशियल म्यू आता है उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, ये याद रखे रहिए आप। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 2.5%। देखिए पावर कितना दिया है गिवन डेटा अगर हम देखें तो पावर कितना दिया है 100 वाट दिया हुआ है, एफिशिएंसी कितना है 2.5% है। ओके, आप क्या करें एज्यूम इट इज ए पॉइंट सोर्स, हमें पॉइंट सोर्स एज्यूम करना है और द इंटेंसिटी ऑफ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर बतानी, मतलब इंटेंसिटी आपको बतानी है और आर की वैल्यू कितना दिया आपका 3 मीटर दिया हुआ है। तो इजी क्वेश्चन है। इंटेंसिटी का फार्मूला आपको होता है याद रखे रहिए, एफिशिएंसी अगर के टर्म लें तो ईटा पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी 100 वाट, ये 100 लिख लीजिए, 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9, 20 कितना 2.5% ये हो जाएगा 2.5 बाई 100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करिए तो आएगा आपका 0.022 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड एक्यूरेट टू 0.01%, विथ व्हाट एक्यूरेसी कैन बी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 9.1 × 10⁻³ kg और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी है 6.6 × 10⁻34 kg। ओके, तो हमें पता है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई के अराउंड आता है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको h भी ले सकते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेल्टा p को लिख लीजिए m इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h या h/4 पाई जो भी लेना ले लीजिए। तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी h/m डेल्टा p या m डेल्टा p इंटू 1/4 पाई कर लीजिए अगर 4 पाई ले रहे हैं आप तो। ठीक है, तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, m दिया हुआ है डेल्टा p दिया हुआ है, पुट कर दीजिए यहाँ पे तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34, m लिख लीजिए 9.1 इंटू 10⁻31 और डेल्टा p की वैल्यू है आपकी एक्यूरेसी 300 है, 300 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 300। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा आपका यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रस्ट ऑफ 10 to the 14 इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड टू एन एनर्जी ऑफ 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्टॉप्ड बाय ए कॉपर टारगेट ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। Assume the block is thermally insulated. What is the rise in temperature? स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने ट्राई किया है, सॉल्व भी किया है, मेरा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। आप में से किसी को भी आपका इसका आंसर पता होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, या हो सकता है कि कोई आपका भी कोई अगर अलग ऑप्शन आता है तो आप उसको भी कमेंट में बताइएगा कि मैं अपने आंसर को इससे मैच कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ और मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन y इक्वल टू ax² माइनस bx प्लस c। y की एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू दी है ax² माइनस bx प्लस c, a b c और पे क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है। मिनिमम बताना है x इक्वल टू किस पे, तो आप सिंपली क्या करिए dy बाई dx यहाँ पे निकाल के इसको 0 कर दिए तो कितना आ जाएगा 2ax माइनस b इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी b/2a। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन ए आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन देखो मैं पैटर्न देख रहा हूँ ये JNU का स्पेशली 2019 का हमें पेपर काफ़ी ईजी लगा है, तो आई होप कि इसकी कट ऑफ, मुझे कट ऑफ के बारे में नहीं पता, तो कट ऑफ आई थिंक ज़्यादा ही गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन 18 ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डीके ए न्यूक्लियस एमिट्स ए गामा रे विथ एनर्जी ऑफ 1.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन। इजी क्वेश्चन है, एनर्जी दे दिया है, ई की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू मतलब एस सी बाई लेमडा होती है, लेमडा पता है, लेमडा को बताना आपको, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा एस सी बाई ई हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸, ई की वैल्यू कितनी दी है 1.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लिए तो 1.35 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको एनर्जी में जूल में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, ये आएगा 920 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 920 फर्मी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले देखिए बल्क मॉडुलस का आपको फार्मूला पता है, वो क्या होता है आपका माइनस बी इक्वल टू माइनस बी डी पी बाई डी पी। इसको निकालने के लिए आप क्या कहते हैं, इक्वल टू आर टी से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा पी डी बी प्लस बी डी पी इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी पी बाई डी बी की अगर आप वैल्यू निकालेंगे ये कितना आएगा आपका माइनस पी बाई बी हो जाएगा। अब इस डी पी बाई डी बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दे तो बी की वैल्यू हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस पी बाई बी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आ जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है आपकी 1 बाई बल्क मॉडुलस, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई पी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज। देखिए क्लास 12 का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। ए डॉट बी अब कितना होता है सबको पता है, ये होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी अगर आप देखेंगे तो 1 + 1 2 दे देगा, मॉड ए की वैल्यू √2 और मॉड बी की वैल्यू √6 √3। कैसे होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका हो जाएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका हो जाएगा, तो 2 बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, तो इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट 2 बाई 3। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 2 बाई 3। जो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहे हैं 2 मिली वाट लेजर लाइट इज इमिटेड एट फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑन एवरेज आर इमिटेड बाई दिस सोर्स पर सेकेंड। देखिए सारी चीज़ें दी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है ई इक्वल टू एन एच न्यू, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच न्यू बाई ई हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली रख दीजिए, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, ई की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये देखिए एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी ई बाई एच न्यू, यहाँ पे हो जाएगी, याद रखे रहिए ई बाई एच न्यू होगी यहाँ पे, ई बाई एच न्यू। इसका क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। चलिए इसका इन्वर्स ले लीजिए आप, नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻14। ठीक है, इसका इन्वर्स ले लीजिए, अगर नहीं करता मैं तो फिर से मुझे एडिट करना पड़ता है इसको। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ई इक्वल टू एन एच न्यू, तो एन की वैल्यू ई बाई एच न्यू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ, मैं ऑर्डर ये प्रोसेस बता दूँ, 10⁻15 के ऑर्डर का आएगा, तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻15, क्योंकि दो आंसर यहाँ पे दिए हुए थे ए और बी डी, दोनों में 10⁻15 था, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको टिक कर ले, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्किल विद रेडियस r, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, r रेडियस के सर्किल पे मूव कर रहा है, ओके, विद स्पीड एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन हाफ ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वर्क डन पूछा था, आपको पता है कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा याद रखिएगा, फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, और वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनता है। तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है अगर हम देखें तो एफ डॉट डी आर होता है, एफ डी आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना देता है 0 देता है। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड I द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू R1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल प्रोड्यूस मिनिमम जूल हीटिंग इन द सर्किट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है और एक R2 है, राइट, ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, यहाँ पे एक करंट है इसी, मान लीजिए यहाँ से I जा रही है, इसमें I1 चली जा रही है और इसमें I2 चली जा रही है। ओके,
हमें क्या बताना है, हमें रिलेशन बताना है I1 और I का, और I1 I2 और I में रिलेशन बताना है। तो अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हीट जो होती है HI2RT होती है, ठीक है। तो हमें मिनिमल जूल, तो H की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी पहले वाले के लिए I1 स्क्वायर R1T प्लस I2 स्क्वायर R2T, ठीक है। I की वैल्यू क्या है यहाँ पे, I की वैल्यू I1 प्लस I2 है, ठीक है। तो H की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे I1 स्क्वायर R1T, I2 को लिख सकते हैं आप I माइनस I1, तो इसको लिख लीजिए I माइनस I1 R2, I माइनस I1 का होल स्क्वायर R2T, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, DH बाई डी को क्या कर देना, सिंपली जीरो कर देना। तो जब DH बाई डी को आप जीरो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी I1 इक्वल टू I R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ टू लेवल एटम द एनर्जी गैप इज डेल्टा इज E, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एटम इन एक्साइटेड स्टेट एट टेंपरेचर T इक्वल टू विल बी। तो देखिए हम दो स्टेट ले रहे हैं, ग्राउंड स्टेट 0 को ले रहे हैं और एक्साइटेड स्टेट E ले रहे हैं। तो इसमें डेल्टा E की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, E आ जाएगी आपकी। हमें क्या पूछना है, प्रोबेबिलिटी बताना है एटम की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, याद रखिए, ये हो जाएगी E टू पावर माइनस बीटा ER अपॉन समेशन ऑफ E टू पावर माइनस बीटा ER, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, E टू पावर माइनस बीटा E अपॉन ये क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, E टू पावर 0 का मतलब 1, और E टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन ये हो जाएगा। बीटा की वैल्यू केबीटी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा E टू पावर माइनस E बाई केबीटी अपॉन 1 प्लस E टू पावर माइनस E बाई केबीटी, ये हो जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी। तो जो ऑप्शन ए तो नहीं, यहाँ पे आपका E टू पावर माइनस बीटा E, ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका, ये देखिए ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है E टू पावर माइनस E बाई केबीटी अपन 1 प्लस E टू पावर माइनस E बाई केबीटी, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। करेक्ट, कंसीडर ए टू डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा। टू डायमेंशनल पूछा, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी एनर्जी लेवल देयर विल बी विथ एनर्जी, टोटल E की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11 h कट ओमेगा दी हुई है, ओके। तो टू डायमेंशनल का मतलब है कि En की वैल्यू हमें पता है n प्लस हाफ h कट ओमेगा होती है। अब ये टू डायमेंशनल है, तो इसका मतलब E nx ny, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा n प्लस हाफ En की वैल्यू, सॉरी इसको ऐसे आप लिख लीजिए, nx प्लस ny प्लस 1 h कट ओमेगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। और यही Enx और ny की वैल्यू कितनी दी है, 11 h कट ओमेगा दी है। तो h कट ओमेगा से h कट ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा nx प्लस ny प्लस 1 इज इक्वल टू 11, दिस इम्प्लाई डेट nx प्लस ny इज इक्वल टू 10। अब हमें डिफरेंट nx एंड y का कॉम्बिनेशन देखना है जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे 10 0 9 1, ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे तो आप टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल, 11 पॉसिबल, 11 कॉम्बिनेशन आपका क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जितने BHU के एस्पायरेंट्स हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दी ही BHU की वीडियो रिलीज होने वाली है। सॉल्यूशन 2019 BHU MSc फिजिक्स एज वेल वेज सॉल्यूशन 2016 BHU MSc फिजिक्स, और BHU जियो फिजिक्स का भी सॉल्यूशन जल्द आने वाला है। उसके पहले मैं DU और JNU के कुछ वीडियोस को और अपलोड करूंगा, तो जो भी आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं जो केवल DU और JNU का ही फॉर्म भरे हैं, तो आपके लिए वीडियो आने वाली है। तो आप वो वीडियो को देखते रहें, चैनल पर बने रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।